देखिए, हमने इससे पहले जो मैंने एक सीरीज़ डाली थी उसमें विश्व में चट्टानें कब आई या विश्व की उत्पत्ति छोड़िए, ब्रह्मांड कैसे आया, सूर्य कैसे है, सूर्य के बाद पृथ्वी पे महाद्वीप और महासागरों का निर्माण, पहली वनस्पति कब बनी, पहला जीव जो एक कोशीय जीव था, फिर बहुकोशीय जीव, फिर रीढ़ की हड्डी, धीरे धीरे मानव की विकास की श्रृंखला और आज का जो आदि मानव है उसका निर्माण, होमो सैपियंस तक की पूरी श्रृंखला के बारे में हमने पिछली सीरीज़ में बात की थी। क्योंकि हम भारतीय चट्टानों के वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे कि भारत में जो चट्टानें बनी थी वो काल मैंने इसीलिए बताए थे जिससे आपको पता रहे कि किस काल में भारत में कौन कौन सी चट्टानों का निर्माण हुआ था। इसी निर्माण प्रक्रिया को समझाने के लिए हम इस चार्ट के माध्यम से इस टॉपिक को समझ सकते हैं। भारत में अगर बात करें, भारतीय चट्टानों के अगर वर्गीकरण की बात करें तो इनको 4 भागों में हम बांट सकते हैं भारतीय चट्टानों को। सबसे पहले जो युग आता है वो है आर्कियन समूह की चट्टान। आर्कियन समूह की चट्टान। इस काल में आर्कियन मतलब सबसे पुराना काल, प्री कैम्ब्रियन काल, पुरा कैम्ब्रियन काल के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये ऐसा काल था, इस समय जो चट्टानें बनी थी उसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते थे क्योंकि अग्नि से निर्मित चट्टानें थी और जिसमें आग होगी उसमें जीव जंतु पेड़ पौधे तो बच ही नहीं सकते, जल जाएंगे। तो ऐसी चट्टानों में जब ये आर्कियन, इसका मतलब जितनी भी जीवाश्म निर्मित संसाधन है वो इन चट्टानों में नहीं पाए जाएंगे। हाँ, इसमें पाया जा सकता है, जैसे हम बात करें अग्नि में लोहे की मात्रा ज़्यादा होती है तो लोहा मिल सकता है, सोना मिल सकता है। इस प्रकार के जो खनिज संसाधन है वो इन चट्टानों में मिलेंगे, लेकिन जीवाश्म वाले संसाधन जैसे पेट्रोल या कोयला वो इनमें नहीं पाया जाएगा। आर्कियन समूह में भारत में 2 प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ था। आर्कियन, इसमें एक तो था आर्कियन क्रम की पहली, आर्कियन क्रम वही पुराना आर्कियन क्रम कह लीजिए इसे, क्रम। और दूसरी जो हुई थी इसी काल में वो हुई थी धारवाड़। इसका मतलब इसमें कैसे खनिज संसाधन पाए जाएंगे, ठोस वाले, लोहा है, सोना है। तो पहला तो हो गया हमारा आर्कियन समूह। दूसरा हमारे अगर समूह की बात करें तो वो है पुराण समूह की चट्टान। बहुत ही प्राचीन, इसको हम प्रोटेरोजोइक भी कहते हैं। ये प्रोटेरोजोइक की बात करूं या आर्कियन, ये एक ही समय की बात है जिस समय चट्टानों में जीवावशेषों का अभाव पाया जाता था। ये उस समय की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो चट्टानें, इसमें भी हमारे पास 2, धारवाड़ यहाँ से बननी शुरू हुई और यहाँ तक आ गई। इसमें भी कौन सी है, पहली धारवाड़ क्रम की चट्टान और दूसरी उडप्पा क्रम की चट्टान। ये हम डिटेलिंग भी पढ़ेंगे, फिलहाल हम चार्ट के माध्यम से समझ रहे हैं कि किसमें कौन कौन सी बनी थी। इसके बाद आया था तीसरा द्राविडियन समूह की चट्टान। द्राविडियन समूह की चट्टान। द्राविडियन मतलब दक्कन वाला क्षेत्र वहाँ पे आएगी। ये काल था हमारा कैम्ब्रियन। मैं चार्ट में आपको पहले ये सारे युग समझा चुकी हूँ, कैम्ब्रियन युग, प्रोटेरोजोइक युग। उस मैंने इसीलिए आपसे कहा था चार्ट को आप ध्यान से पढ़िएगा। इसमें 2 प्रकार की चट्टानें बनी, एक तो हमारी बनी विंध्यन और दूसरी बनी हमारी दक्कन ट्रैप। बनना शुरू हो गई थी पूर्ण, इसमें विंध्यन तो बन चुकी थी, दक्कन ट्रैप का निर्माण कार्य शुरू हो गया था। इसके बाद हमारी चौथी जो शुरू हुई थी वो हुई थी आर्यन समूह की चट्टान। आर्यन समूह की चट्टान। ये ऐसा काल था जिसमें 4 प्रकार की हमारी चट्टानें बनी थी। एक तो थी गोंडवाना क्रम की चट्टान, दूसरी दक्कन ट्रैप्स, मैंने कहा था ना यहाँ से बननी शुरू हुई और आगे तक इस काल तक चली, दक्कन ट्रैप। तीसरी हमारी जो बनी थी वो बनी थी टर्शरी और चौथी और जो आखिरी बनी थी क्वार्टरनरी।
क्वाटरनरी चट्टान। तो हमारे पास एक चार्ट निकल के आया, पहला आर्यन समूह, दूसरा पुराण, तीसरा द्राविडियन और चौथा आर्यन समूह की चट्टानें। और इस दौरान भारत में कौन कौन सी चट्टानें बनी उनके बारे में हमने लिखा। अब इनके बारे में अगर हम समझना चाहें कि कैसे बनी, क्या हुआ, कैसे इनका निर्माण हुआ, तो ये जो काल, ये मैंने जितने भी काल लिखे हैं वो 4 चरणों में ये पूरे हुए। देखिए आर्यन धारवाड़ यहाँ पे भी, इसका मतलब यहाँ शुरू होगी, यहाँ कंप्लीट हुई होगी, कुडप्पा यहाँ पे कंप्लीट हो गई, इसके बाद विंध्यन बन गई, लेकिन दक्कन ट्रैक बननी शुरू हुई और आगे तक बनती गई। तो ये तो सबसे पुरानी चट्टान है, प्राथमिक चट्टान है, और ये सबसे नवीनतम चट्टान है। अगर भारत के संदर्भ में कहें तो भारत में सबसे पुरानी चट्टान की बात करें तो हमारे यहाँ सबसे पुरानी चट्टानों में आती है हमारी अरावली। ये जीके का भी क्वेश्चन है। विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला भारत में कौन सी है, तो वो अरावली, लेकिन वो वलित ना होकर कैसी होगी, अवशिष्ट बची हुई है। जिस समय निर्माण हुआ वो उस समय तो वलित होगी, लेकिन वर्तमान में अपर्दन अपक्षय की क्रिया के कारण वो घिस के उसका बचा हुआ रूप रह गया है। इस वजह से हम उसको अरावली को अवशिष्ट पर्वतमाला कहते हैं। इसके अलावा विंध्याचल है, सतपुड़ा है, राजमहल की पहाड़ियाँ, ये सब हमारी पुरानी। अब नवीन की बात करें, सबसे नई में कौन सी है हमारी, हिमालय पर्वत श्रृंखला, जिसे हमें कहते हैं नवीन वलित पर्वत, जो कि अभी भी निर्माणकालीन अवस्था में बनी नहीं है। उसके भी कई कालों में, हिमालय एक बार में तो बना नहीं है, मेसोजोइक, इओसीन, मायोसीन उन युग में बनी है। तो कई कालों में, और आज भी कह रहे हैं हिमालय का निर्माण कार्य अभी जारी है। इसका मतलब आने वाले लाखों हजारों वर्ष में हो सकता है बहुत ऊंची हो जाए। तो ये सब कैसे हुआ, कैसे इसके भारत में कौन कौन सी चट्टानें बनी, ये सारी चट्टानें 4 चरणों में बनी। तो 4 चरणों में मैं आपसे पहले बताती हूँ। सबसे पहला चरण, प्रथम चरण। भाई ये चट्टानें तो मैंने लिख दी, लेकिन इनमें हुआ क्या क्या। तो प्रथम चरण में क्या हुआ था, सबसे पहले मैंने कही सबसे पुरानी है, तो सबसे पुरानी चट्टान कौन सी बताई मैंने, अरावली पर्वतमाला। कैसी है, अवशिष्ट। पहले चरण में पहले कौन सी बनी थी, सबसे प्राचीन अरावली पर्वतमाला, और दूसरे पे हमारी क्या बनी, धारवाड़ चट्टान। ये कब बनी थी हमारी धारवाड़ चट्टानें, अगर टाइम की बात करें तो पूर्व कैम्ब्रियन युग। ठीक है, कैम्ब्रियन युग से पहले का जो समय था उसमें देखो प्रोटेरोजोइक जो आ जाए, इसको ये शब्द देखते ही समझ जाना कि इसमें कोई भी जीवाश्म नहीं होता है। प्रोटेरोजोइक, जिसमें जीवन की कल्पना हम नहीं कर सकते, ये सीधा सीधा इसका अर्थ है। तो यहाँ जीवन की कल्पना नहीं है, तो जीवाश्म रहित वाली चट्टानें हैं। द्वितीय चरण में दूसरा आता है हमारा द्वितीय चरण। ये ऐसा चरण था जिस समय कैलिडोनियन पर्वत निर्माण कार्य काल। देखिए हमारे धरातल पे बात करें तो पर्वत निर्माण के मुख्य तो 3 हैं। इसके बीच में शांत काल भी आते हैं, जिस दौरान पर्वतों का बहुत उठाव नहीं हुआ था तो उनको कह दिया शांत काल। और जिस समय पर्वतों का मतलब वलन बहुत हुआ, संपीड़न, भूसन्नति में संपीड़नात्मक प्रक्रिया बहुत ज़्यादा हुई। और आपने फर्स्ट ईयर में कोबर का सिद्धांत पढ़ा होगा, मध्य पिंड का भूसन्नति आपको पता ही है। भूसन्नति का मतलब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ समझा देती हूँ। ये कोई जलीय क्षेत्र है और यहाँ कोई पर्वत है, यहाँ से अपक्षय अपरदन होकर तो मलबा यहीं गिरेगा ना इस पानी में। जैसे जैसे पानी के अंदर मलबा जाएगा, इस सतह पे क्या पड़ेगा, दबाव पड़ेगा। दबाव पड़ने के कारण ये सतह नीचे की ओर जाएगी, तो पहले दूसरी तीसरी दबाव की प्रक्रिया बढ़ती जाएगी। तो ये दोनों किनारे क्या होंगे, नज़दीक आते जाएंगे। और नज़दीक आते जाएंगे तो जैसे आप ये गड्ढा है, गड्ढे में पानी भरता जाएगा तो ये किनारा ही पास आता जाएगा। जब ये पास आएगा तो बीच वाले पे प्रेशर पड़ेगा तो ये जो अंदर भरा हुआ मलबा है वो क्या होगा, वलित होके ऊपर उठ जाएगा। मतलब ये हिस्सा ऊपर उठ के इस शेप में आ जाएगा। तो ये जो उठा हुआ हिस्सा इसे कहते हैं वलन, मोड़। तो जो ऊपर उठ जाएगा उसे पर्वत कहते हैं, नीचे उससे नीचे होगा पठार, उससे भी नीचे मैदान, और सबसे गहरा बन जाएगा वो हो जाएगा गढ़। तो पर्वतों का निर्माण जो हुआ है वो भूसन्नति। तो पर्वतों का पालना जो कहते हैं वो किसे कहते हैं, भूसन्नति को कहते हैं। तो उस समय कैलोडोनियन पर्वत निर्माणकारी काल में जब काल हुआ था, तो भारत में इस समय किसका निर्माण हुआ था, इस समय हुआ था पूर्वी घाट का निर्माण।
पूर्वी घाट कौन सा, पूर्वी तट कौन सा है हमारा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु वाला जो तट है वो उसके अंदर का भाग वो घाट कहलाता है। उस घाट का निर्माण हुआ था उस काल में, कैलिडोनियन। और इसी समय घाट ऊंचा, उससे थोड़ा सा ऊंचा उठ गया तो उसके पास की जो पहाड़ियाँ हैं वो पहाड़ियों का निर्माण हुआ था। पास की जो नज़दीक में छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं उनका निर्माण हुआ था। इसके अलावा तीसरा चरण है, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, ठीक है। ये कौन सा काल है, कैलिडोनियन काल है। इसके बाद तीसरा काल आया वो था हर्षियन युग। ये कैलिडोनियन हो या हर्षियन हो, ये पर्वत निर्माणकारी काल कहलाते हैं, पर्वत निर्माणकारी काल, ठीक है। इस समय भारत में अगर बात करें तो दो चीज़ महत्वपूर्ण बनी थी। एक तो विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत। देखिए ये किससे बने, विंध्याचल भूसन्नति। मैंने कहा था ना किसी भी पर्वत का निर्माण कब होता है, जब वहाँ भूसन्नति, भूसन्नति मतलब जलपूर्ण, गहरा, सकरा, लंबा गर्त, जिसमें मलबा इकट्ठा होगा, दबाव से, ताप से वो मलबा गलित होकर ऊपर उठेगा तो पर्वत का निर्माण होगा। तो यहाँ कौन सी भूसन्नति थी, अपनी विंध्याचल भूसन्नति, जिससे विंध्याचल बना, विंध्याचल के पास का सतपुड़ा पर्वत था। तो कितने चरण हो गए, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं अभी चौथा चरण भी आपको बता रही हूँ। चौथा चरण हमारा जो आया था, इसको मैं साफ कर दूँ, चतुर्थ चरण। हमें पता तो होना चाहिए कि भारत में कितने चरणों में किस किस चीज़ का निर्माण हुआ। चौथे चरण में जब हम बात करते हैं तो इस युग में अल्पाइन पर्वत क्रम, अल्पाइन पर्वत आपको पता है, अल्पाइन पर्वत क्रम का निर्माण। अल्पाइन कैसा पर्वत है, हमारा नवीन वलित पर्वत, ठीक है। जैसे अपलेशियन है, अपलेशियन पुराना है, वो हर्षियन काल का है। अल्पाइन यूरोप वाला क्षेत्र जो है वहाँ पे, तो अल्पाइन पर्वत नवीन मोड़दार पर्वत है। तो भारत में इस समय इसी, ये तो यूरोप की बात हो गई अल्पाइन की, लेकिन भारत में भी तो उस समय नवीन पर्वत बना था। तो नवीन पर्वत कौन से हो गए, नवीन पर्वत श्रृंखला मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, कौन से हैं, हिमालय। और हिमालय में भी कौन सा, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय एवं शिवालिक की पहाड़ी। तो हमारी पर्वत निर्माण की मैंने आपको चार बताए थे। कौन, एक तो बताया था आर्कियन, एक पुराण समूह, एक द्राविडियन समूह और चौथा अपना कौन सा, आर्यन समूह। सबसे पहली हमारी बनी आर्कियन, जिसमें अरावली, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, फिर धारवाड़। सबके नाम बताऊंगी, ये नाम क्यों दिए गए, किस जगह फेमस है। ज़्यादातर नाम किसी जगह को लेके किए गए हैं, क्योंकि वहाँ सबसे पहले वो चट्टानें पाई गई और ज़्यादा क्षेत्र पर फैले हुए पाई गई, इसलिए उनका नाम उसी के आधार पर रख दिया गया। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि भारत में मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले कौन सी चट्टान बनी थी हमारी। अगर जिनको हर्षियन युग, कैलिडोनियन युग और इनके बारे में थोड़ी सी भी जानकारी नहीं है तो मैं आपको थोड़ी जानकारी और दे देती हूँ। प्री कैम्ब्रियन युग आया था, जिस समय हमारे प्री कैम्ब्रियन मतलब कैम्ब्रियन युग के पूर्व का काम, कैम्ब्रियन युग आया था उससे पूर्व का काम। ये सबसे पुराने पर्वत हैं जिनमें बहुत ज़्यादा क्या हो गया, अनाच्छादन। अनाच्छादन का मतलब क्या होता है, अनाच्छादन अपक्ष प्लस अपर, जिसमें दोनों प्रक्रिया काम करें तो क्या ज़्यादा होगी, टूट फूट ज़्यादा होगी, और टूट फूट ज़्यादा होगी तो मलबा एकत्रित होगा। तो इसका मतलब अगर ऊंचा क्षेत्र है तो घिस घिस के क्या होता जाएगा, नीचा, तो बचा हुआ भाग रह जाएगा किसके रूप में, अवशिष्ट के रूप में। अवशिष्ट मतलब बचा हुआ, तो जिसका उदाहरण मैंने आपको पहले ही कह दिया, अरावली पर्वतमाला।
ठीक है। तो ये उस समय जो सबसे प्राचीन पर्वतमाला बनी वो कौन सी थी? हमारी अरावली पर्वतमाला की बात हम करेंगे अगर भारत की बात करेंगे इस समय। यूरोप की बात करूँ तो फेनोस्कैंडिया स्कॉटलैंड में प्री पर्वतीकरण के बहुत सारे उदाहरण हैं। इसके अलावा एक मैंने आपको कहा कैलिडोनियन पर्वत। स्कॉटलैंड एक जगह है यूरोप में जहाँ प्राचीन एक पर्वत है कैलिडोनिया। इसी के नाम पे इस युग का नाम रख दिया गया था कैलिडोनियन युग। किस जगह मैं बता रही हूँ आपको? स्कॉटलैंड। कैलिडोनियन कैसे नाम रखा? डोनियन। स्कॉटलैंड जगह का नाम है स्कॉटलैंड। वहाँ पे एक प्राचीन पर्वत है जिसका नाम क्या है? कैलिडोनिया। इसी पर्वत के नाम पे, क्योंकि ये पर्वत श्रृंखला बहुत बड़ी थी और उस जगह मिली थी, इसलिए उस काल का नाम क्या रख दिया गया था? कैलिडोनियन क्रम की चट्टानें कही गई थी। ये पैलोजोइक महाकल्प में ये काम हुआ था। मैंने आपको चार्ट पहले ही बता दिया है। पैलोजोइक युग, इस पर्वत निर्मित पर्वतों में यूरोप का स्कॉटलैंड है, आयरलैंड के पर्वत हैं, ये इसमें आते हैं। ठीक है। अगर भारत की मैं बात करूं इस समय भारत में कौन से बने थे? विंध्याचल। कैलिडोनियन युग का नाम आप ही समझ जाइए कौन सा है? अगर आर्कियन नाम आए तो अरावली, कैलिडोनियन आए विंध्याचल है, सतपुड़ा है, और इसके आसपास कौन कौन सी है? आसपास की सारी देख लीजिए। जो विंध्याचल, सतपुड़ा के बगल में महादेव। ये तीनों पहाड़ियों का निर्माण किस काल में हुआ था? कैलिडोनियन। जो कि किस काल के, अगर हम समय विशेष की बात करें तो कौन सा समय था इसका? सिल्यूरियन। जो आपका पैलोजोइक महाकल्प में बहुत सारे कल्प बताए थे मैंने आपको, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, कैम्ब्रियन। तो उस जो सिल्यूरियन युग था उस समय का ये विशेष पर्वत है। इनमें से अधिकतर पर्वत घिस गए हैं। देखिए ज़्यादातर को तो प्राकृतिक रूप से घिसे हैं, कुछ मानव ने काट छाट करके क्रैशर्स के माध्यम से उन्हें काट छाट के बिल्कुल गायब ही कर दिया है। तो इसके कारण अब इनकी जो बहुत ऊंचे पर्वत हुआ करते थे आजकल सिर्फ ये एक मात्र उनकी पहचान के रूप में रह गए। नेक्स्ट में इसमें एक आया हर्सियन। इनको भी समझ लीजिए जब पढ़ रहे हैं। ठीक है। हर्सियन कैलिडोनियन पर्वत के पश्चात एक बीच में देखिए सबसे पहला आया कैलिडोनियन। ठीक है। इसके बीच में शांत काल था, बिल्कुल शांत। फिर क्या आ गया? हर्सियन। ठीक है। हर्सियन आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ? फलन पड़े मोड़, ऐसे डाल लीजिए चाहे ऐसे डाल लीजिए, इसका मतलब पर्वत निर्माण हुआ इसमें। इस काल को अगर हम बात करें कब से कब, कार्बोनिफेरस युग तक ये काल जो शांत काल चला था ये कब तक था? कार्बोनिफेरस, क्योंकि इस समय तो कोयले का निर्माण का काल चल रहा था। हर्सियन काल में पर्वत निर्माण मतलब हलचल शुरू हो गई, इसलिए मैंने शांत है सीधी लाइन, लेकिन जब निर्माण होगा तो कैसी? टेढ़ी मेढ़ी लाइन जिसमें गलन पड़ेंगे। ठीक है। इसके बारे में बात करें तो इस युग के पश्चात पैलोजोइक कल्प का जो अंतिम चरण था परमियन पर्म नाम की वनस्पति है उसके आधार पर रखा गया था। ये जो जर्मनी का हॉर्ज पर्वत को आधार बनाकर इस काल का नाम दिया गया था। हर्सियन मतलब जर्मनी में एक पर्वत है। जर्मनी में कौन सा पर्वत है? हॉर्ज पर्वत। हॉर्ज पर्वत को आधार देके इसका नाम क्या रखा गया? हर्सियन युग। जिस काल में पर्वतों का निर्माण हुआ, जैसे इसका उदाहरण दूँ मैं, फ्रांस का ब्रिटेनी पर्वत है, ब्लैक फॉरेस्ट है, फ्रैंकवॉल्ड पर्वत है, यूराल पर्वत है। अगर एशिया की बात करें तो अपने तिएन शान पर्वत है, नॉनशॉन है, अल्ताई है, ट्रांस आमूर है, गोभी के पर्वत हैं, ये सब। और उत्तरी अमेरिका की बात करें तो अपलेशियन पर्वत। उत्तरी अमेरिका डायग्राम से बता दूँ, जैसे हमारा ये दक्षिणी अमेरिका वाला हिस्सा आ जाएगा हमारा। उत्तरी अमेरिका में इस जगह एक पर्वत श्रृंखला है जो कि है अपलेशियन। ये उत्तरी अमेरिका है हमारा और ये दक्षिणी अमेरिका। ठीक है।
तो यहाँ पे जो पर्वत है अपलेशियन पर्वतमाला, वो भी इसी समय इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, अब चौथी मैंने आपको बताई थी कौन सी, अल्पाइन। अल्पाइन कैलिडोनियन हो गई, हर्सियन हो गई। अल्पाइन की बात करें तो हर्सियन पर्वतीकरण के पश्चात एक लंबा शांतकाल, मतलब हर्सियन तक तो यहाँ तक तो हो गया, लेकिन उसके बाद एकदम क्या रहा, शांत काल आ गया, फिर से एक लंबा शांत काल। मतलब बीच में कोई पर्वत निर्माण का छोट मोट उठा हुआ, लेकिन बड़े पर्वतों का निर्माण नहीं हुआ था। तो इसमें रहा मेसोजोइक महाकाल के अंत तक शांत काल रहा। उसके बाद फिर निर्माण प्रक्रिया शुरू हो गई, जिसमें हम इसको टर्शियरी पर्वत निर्माण काल भी कह सकते हैं। अल्पाइन को हम क्या कह सकते हैं, टर्शियरी पर्वत काल। टर्शियरी मतलब सीधे सीधे समझ जाइए हिमालय वाला क्षेत्र, नवीन वलित पर्वत। तो इस समय किसका निर्माण हुआ, हिमालय वाले क्षेत्र, हिमालय में चाहे ट्रांस हिमालय हो, बृहद हिमालय हो, मध्य हिमालय हो, शिवालिक हिमालय हो, इन सब का निर्माण हुआ। तो ये हमारे काल हो गए। कैलिडोनियन या शांत काल आया, कार्बोनिफेरस तक शांत था, उसके बाद फिर शुरू हुआ परमियन। हर्सियन काल में पर्वतों का निर्माण हुआ, फिर शांत काल आया, फिर अल्पाइन आया, तब उसमें पर्वतों का। तो ये जो नाम लेके यहाँ तो पर्वत बने और सीधी सीधी लाइन है, उस समय पर्वतों का निर्माण न होकर अन्य कारक का निर्माण हुआ, जिसे हमने शांत काल का नाम दिया। ये तो हो गई पर्वत निर्माणकारी काल के बारे में जानकारी। अब आ जाते हैं दोबारा से भारत वाले टॉपिक पे, कि हमने भारत के जो पर्वत है वो 4 भागों में बांटा। आर्कियन चट्टानें, पुराण समूह की चट्टानें, द्राविडियन चट्टानें और आर्यन चट्टानें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्कियन चट्टानों की बात करेंगे, तो आर्कियन क्रम की चट्टान सबसे पहले। अब हम पीरियड से पढ़ेंगे भारत की, क्योंकि सबसे पहला टॉपिक ही हमारा आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। जब पृथ्वी सबसे पहले ठंडी हुई, देखिए मैंने आपको पिछले टॉपिक में भी बताया था कि पृथ्वी का निर्माण सूर्य से निकले फिलामेंट से हुआ, या बिग बैंग थ्योरी की बात करें, तारे में विस्फोट हुआ, सेकंड के भी 100वें अंश में वो सिकुड़ता गया। सिकुड़ते सिकुड़ते चीज़ सिकुड़ेगी कब चीज़, जब वो ठंडी होगी, वातावरण के संपर्क में आएगी। ठंडी होकर चीज़ हमेशा सिकुड़ती है, गर्म होकर चीज़ फैलती है। तो सिकुड़ती हुई ठंडी होती गई, तो धरातल पे जो लावा था, भाई उस समय विस्फोटक प्रक्रियाएं भी काम कर रही थी, तो जो लावा था वो भी धीरे धीरे ठंडा होता गया। इन चट्टानों का निर्माण हुआ। लावा के ठंडे होने के जमने के बाद जो पहली चट्टानें बनी वो कौन सी थी, हमारी कौन सी, आर्कियन चट्टानें। किससे बनी है, लावा, जमीन पे है लावा है, धरातल के नीचे है, तो नीचे होगा तो इसे क्या कहते हैं, मेघ। लावा के क्या होंगे, ठंडा होने पर निर्मित चट्टान। क्या ठंडा हुआ, लावा ठंडा हुआ, ठंडा होके जब जमा तो उनका जमने के बाद इसका रूप क्या हो गया, ठंडा निर्मित चट्टानें, जिनका क्या हो गया, रूपांतर। जब चीज जम जाती है तो उसका जो पानी है, लिक्विड है, अगर वो बर्फ के रूप में होगा तो ठोस रूप हो गया, तरल से किस में बदल गया, ठोस में। अब पानी को उबालेंगे तो भाप बन के गैसीय रूप हो गए, तो सबके रूप बदल जाते हैं। ठंडा होने पे इसमें रूपांतर हुआ, और रूपांतर होने के कारण ये जो अपना असली रूप था तरल रूप से, उससे वो बदल गई। ये चट्टानें ज़्यादातर कैसी होती हैं, मैंने बार बार कहा किससे बनी है, लावा। लावा का अगर सीधे सीधा रूप देखें, अग्नि, आग ने जो बताई थी, तो आग में कोई जीव जंतु तो बच नहीं सकता, तो इसलिए इसे कैसी रहेंगी, जीवाश्म रहित चट्टानें हैं। ये कैसी चट्टानें, जीवाश्म रहित चट्टानें हैं। और ये कैसी हैं, रवे। देखिए रवे की भी एक प्रक्रिया होती है। जो चट्टान जितनी जल्दी ठंडी हो जाएगी उसमें रवे क्या होंगे, कम पड़ेंगे। जो देर में ठंडी होगी उसमें रवे की मात्रा बढ़ती जाती है। ठीक है, ये चट्टानें ज़्यादातर आंतरिक शक्तियों से, आंतरिक मतलब लावा, इसकी बात कर रहे हैं, ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी आंतरिक प्रक्रिया है, बाहर पृथ्वी के अंदर से तो ज्वालामुखी फटता है, तो आंतरिक प्रक्रियाओं से ज़्यादा प्रभावित रहता है। सबसे प्राचीनतम चट्टानें हैं ये। और ये चट्टानें अगर मैं इनका एग्जाम्पल दूँ तो जैसे नीस है, ठोस है, ग्रेनाइट है, नीस है, ग्रेनाइट है, या इसके नेफेलाइन है, नेफेलाइन। ठीक है,
इसके अलावा एक आध उदाहरण और साइनाइड, साइनाइड भी इसका उदाहरण, साइनाइड आदि। तो ये सारी ठोस चट्टानें उस समय निर्मित हुई थी, जो इसके उदाहरण है, सिस्टवीट कह सकते हैं। अगर मैं कहूँ ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, सर्वाधिक विस्तार की बात का है, सर्वाधिक विस्तार तो भारत के प्रायद्वीपीय पठारी भाग, इसका 2/3 हिस्सा घेरे हुआ है ये आर्कियन चट्टानें। तो इसका मतलब सोचिए तकरीबन यही है। इसके अलावा ये और कहाँ पाई जाती हैं, हिमालय के आधार मतलब निचले क्षेत्रों में, हिमालय के आधार क्षेत्र वहाँ पे भी ये पाई जाती है। ये भारत की आधारभूत प्राथमिक पहली चट्टानें, तो आधारभूत मूल तो हमारा वही है, ठोस चट्टानें हैं, मूल रूप से आग्नेय चट्टानें हैं। अगर इनको कहें, अगर मैं जीके के क्वेश्चन की बात करूँ, ये हिमालय की गर्भ में रीढ़ की हड्डी कहलाते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, हिमालय के गर्भ में रीढ़ की हड्डी, वेरी इंपॉर्टेंट जीके के लिए। हिमालय की गर्भ की रीढ़ की हड्डी क्या है, हमारी आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। अब इनके क्षेत्र की बात करें, ये पाई कहाँ कहाँ जाती है, ठीक है। हम डायग्राम से ज़्यादा अच्छा समझ सकते हैं, तो पहले डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा भारत का हिस्सा है। अब ये भारत में किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है, अगर क्षेत्र की बात करूं तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कर्नाटक, डायग्राम में भी बनाएंगे, कर्नाटक, तमिलनाडु, ठीक है, क्षेत्र तटवर्ती इलाके पे आ जाइए, आंध्र प्रदेश, ये कौन सी चल रही है हमारी अभी, आर्कियन चट्टान, जिसका हम डायग्राम बनाएंगे। तमिलनाडु है, मध्य प्रदेश, ठीक है, उड़ीसा है, छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, झारखंड और अपना राजस्थान। लेकिन राजस्थान के संपूर्ण दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, इसका मतलब हाड़ों की क्षेत्र, कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़ वाली जो पेटी है, हम उसके बारे में बात करेंगे। ये क्षेत्र है जहाँ आर्कियन समूह की चट्टानें पाई जाती हैं। अगर हम इनका इंडिकेटर बनाएं तो देखिए, इसमें अपना कर्नाटक वाला हिस्सा आ गया, तमिलनाडु का आ गया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना वाला पार्ट भी आ गया, तो तेलंगाना भी है। इसके अलावा हमारा उड़ीसा वाला हिस्सा लेना है, उड़ीसा कंप्लीट, थोड़ा सा छत्तीसगढ़ में पे, छोटा नागपुर का पठार अपना ये वाला हिस्सा, छोटा नागपुर का पठार। देखिए हमारे यहाँ का खनिज संसाधनों का भंडार क्षेत्र जो है वो छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र है। सारे संसाधन, बस आप पेट्रोल, कोयला और प्राकृतिक गैस को छोड़ दीजिए तो तकरीबन सारे हमारे खनिज पदार्थ इस अपने छोटे नागपुर के पठारी क्षेत्र से मिलते, तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान की बात करें, ये धौलपुर आपका, ये भरतपुर, ये अलवर, श्रीगंगानगर, ये अगर राजस्थान की बात करें तो ये वाला क्षेत्र, तो हम इस वाले क्षेत्र को कवर कर देंगे। हो गया हमारा कंप्लीट। राजस्थान का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, एमपी का मध्यवर्ती क्षेत्र,
ठीक है। इन क्षेत्रों में ये यहाँ ये हमारी किस समूह की चट्टानें हैं? आर्कियन समूह की चट्टानें हैं। ठीक है, झारखंड वाला भी कवर कर दिया यहाँ से झारखंड भी ले लिया इस क्षेत्र से। तो जितने भी क्षेत्र मैंने बताए थे उन सबको डायग्राम के माध्यम से भी समझा दिया है। आपको भारत के सारे राज्यों के पता होना चाहिए कि कौन सा राज्य कहाँ है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर है, ये हिमाचल है, ये उत्तराखंड है, ये पंजाब है, ये हरियाणा है, ये राजस्थान है, ये गुजरात है, ये महाराष्ट्र है, यहाँ ये अपना गोवा है, ये कर्नाटक है, ये केरल है, ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये तेलंगाना। ठीक है, आंध्र प्रदेश के ऊपर ये वाला हिस्सा अपना उड़ीसा, ये यहाँ पे ये पूरा उड़ीसा, यहाँ तक आंध्र प्रदेश वाला ये उड़ीसा आ जाएगा। ठीक है, ये बिहार के यहाँ पे ये वाला हिस्सा झारखंड, और ऐसे जाएंगे तो छत्तीसगढ़ वाला इलाका, ये मध्य में बिल्कुल MP, इसके ऊपर UP, ये 7 सिस्टर स्टेट हैं, 7 बहनों की पेटी का क्षेत्र। तो आपको भारत के जो जितने भी राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी हम उसके बारे में समझ पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, इसका कुछ हिस्सा इस इलाके में भी पाया जाता है, क्योंकि छोटे नागपुर के जो पठारी हैं इनका एक हिस्सा यहाँ मेघालय तक भी जाता है। तो ये तो हो गई हमारी आर्कियन समूह की चट्टानें। अगली हमारा आर्कियन के बाद हमने क्या पढ़ी थी? धारवाड़ क्रांति। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले लीजिएगा। अगली है हमारी धारवाड़ समूह की चट्टानें। सेकेंड, अब देखिए आर्कियन पहली चट्टान आर्कियन बनी है, तो जब धरातल पे वो जम के ठोस हुई है तो बाहरी वातावरण के संपर्क में आ गई, और बाहरी वातावरण के संपर्क में आते ही उस पर बाह्य शक्तियाँ कार्य करेगी। बाह्य शक्तियों का मतलब है अपक्षय और अपवर्तन, सीधा सीधा। इसका मतलब उस पर भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक और गुरुत्वाकर्षण तीनों प्रकार के अपक्षय और अपवर्तनकारी कारक काम करेंगे, मतलब तोड़फोड़ करेंगे। तोड़फोड़ करेंगे तो उसका जो टूट फूट होकर मलबा इकट्ठा होगा, उसी मलबे से हमारी दूसरी कौन सी चट्टान बन जाएगी? धारवाड़ समूह की चट्टानें। तो ये किससे बनी है?